I'm a traveling spirit, I've seen many shores. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज हम दोनों जा रहे हैं। एक्चुअली आज मेरा प्रोग्राम नहीं था पहले जाने का, उस्मान का कुछ काम था तो मैंने उनको कहा आप चले जाएं, बट उन्होंने कहा कि नहीं आप चलो, क्योंकि उनका जब ऐसे कोई काम होता है या कोई ऐसा जाने का प्रोग्राम होता है तो वो मुझे काफ़ी फ़ोर्स करते हैं कि आप चलो, क्योंकि मैं वैसे इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ और जाती हूँ वैसे खुद जाती हूँ, थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ ये इस तरह से, लेकिन वैसे इतना ज़्यादा उस तरह से बाहर नहीं जाती हूँ। तो ये होता है कि वो जब भी बाहर जाते हैं या इस तरह से तो वो मुझे कहते हैं कि आप भी चलो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है बाहर जाके और मुझे अच्छा खैर बहुत लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ और मैंने आज कुछ चीज़ों को कवर भी करना था, तो बस इसी सिलसिले में हम अभी बाहर निकले हैं, हम जा रहे हैं। वैसे अभी 1:30 का टाइम है, 1:30 हो रहे हैं और प्लान ऐसा बना कि मैं एक और स्टॉप पे उतरूँगी, उस्मान जाएंगे अपनी जो जहाँ पे उन्होंने जाना है और फिर हम दोनों जो है ना वो 2-3 घंटे के बाद एक जगह पे दोबारा मिलेंगे। तो ये हमारा जो है वो डिसाइड हुआ। उस्मान जो है ना वो चले गए और मैं आई हूँ यहाँ पे। बस थोड़ा सा जो है ना वो मैंने कहा चले मैं टाइम गुजार लूँगी यहाँ पे, 1-2 घंटे हैं तो कुछ देख लेती हूँ, कुछ चेंज कराना था, लास्ट टाइम लेके गई थी तो वहीं मैं जा रही हूँ अभी। ये शॉर्टकट है और यहाँ से मैं आई हूँ। तो यहाँ पे ना प्राइमार्क जाना है, मैंने बहुत सारी जगहों पे जाना है तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं आपके साथ वन बाय वन। Specific to the island of Kenya, they treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. आज मैंने बहुत सारी जगह जो थी ना उनको कवर किया और कुछ वीडियोस भी बनाई जो कि मैं इंशाल्लाह ताला व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे वन बाय वन शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। उस्मान 2-3 घंटे के बाद आ गए थे और मैंने खूब अकेला एंजॉय किया, खूब घूमी मैं। एक ही व्लॉग में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानना भी चाहते हैं, एंजॉय करते हैं शॉपिंग को भी, और शॉप विद मी जो इस तरह की वीडियोस होती हैं उसको भी बड़ा एंजॉय करते हैं। तो वो मैंने बनाई है, इंशाल्लाह ताला व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे मैं वन बाय वन शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। मैं पाकिस्तान में भी इस तरह से जहाँ भी जाती थी, मुझे जो चीज़ भी अच्छी लगती थी, इंफॉर्मेटिव लगती थी, मैं आपके साथ शेयर करती थी। तो खैर अब 3 घंटे बाद जो है वो उस्मान ने मुझे ज्वाइन किया है। मैं बहुत थक गई थी और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी थोड़ी सी तबीयत भी इस तरह से हुई हुई थी, थकावट भी थी, लेकिन बहुत बहुत आज मैंने अकेले एंजॉय किया है। No one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger. हो जाए बात बताओ, ये छोटी वाली 2 की है और ये वाली 1 की है, जरा मुझे कंफर्म बताओ। टॉवल्स 4 पैक 2 पाउंड्स टॉवल है हाँ। तो ये छोटी छोटी जो चुनचियाँ थी। और हम लोग बस अभी जाने लगे थे क्योंकि उस्मान जैसे ही आए थे तो वो मुझे कह रहे थे मुझे बहुत भूख लग रही है और यहाँ पे करीब कहीं ऐसा कुछ हलाल था भी नहीं। KFC हमने खा लिया था अभी कुछ दिन पहले, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था KFC खाने का। तो मैंने उस्मान को कहा चलें जाते हैं, चलते हैं। हम बस पे आए थे, गाड़ी पे नहीं आए थे, क्योंकि इस टाइम पे सिटी सेंटर में रश बहुत ज़्यादा होता है और पार्किंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ, उस्मान का वैसे दिल था गाड़ी पे आते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ नहीं बस ठीक है, क्योंकि फिर पार्क करना और इतना ज़्यादा ड्रामा होता है, तो बेहतर है कि बस पे ही आएँ। तो बस अभी हम लोग जाने लगे थे तो मैंने उस्मान को कहा चलें मैं एक बार जो है वो पाउंड लैंड का चक्कर लगा लूँ।
मैंने ऐसा कुछ लेना नहीं था क्योंकि मैं अभी लेकर गई थी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैं बाकी जगहों पे भी गई थी तो कुछ ना कुछ शॉपिंग जो है वो इस तरह से हो ही गई थी। और क्या क्या लिया है वो मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपको सारा शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगती है, शॉपिंग हॉल्स अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे मेरे दूसरे चैनल ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट जो है वो दूसरी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो शेयर करती हूँ। खैर जी, खूब हमने घूम लिया, बारिश अभी बस स्टार्ट होने लगी थी। और यहाँ पे जो है ना आप देखें, ये मतलब अंदर हम जा रहे थे तो ज़रा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा आज रश था, लेकिन बाहर हम जैसे निकल रहे थे तो फिर से ठंड लगने लग जाती थी। और ये जो जैकेट है ना, ये आज उस्मान ने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि ये ज़रूर लेकर जानी है। और मैं इतनी खुश हुई ना कि ये जैकेट शुक्र है कि मैं लेकर गई थी, क्योंकि हम जैसे ही बस से उतरे ना इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, और बारिश में ही हम चल के गए थे। तो बस इसने ही आज मुझे बचा लिया। और उस्मान मुझे कह रहे थे कि देखा, मैं कह रहा था ना जैकेट लेके जाओ, ठंड का कुछ नहीं पता चलता। मैंने कहा बस मैं तो समर वाली वाइब्स लेती हूँ, क्या कर सकती हूँ। सारी के सारा गीला कर दिया मुझे। तो देख के निकला कर। हो गई अभी। 10-15 मिनट की वॉक करके हम यहाँ पे आए और इतनी ठंड लग रही थी ना, बारिश में हम भीग के आए। तो यहाँ पे हमने सोचा चलो हम गरम गरम सी चाय पीते हैं और हल्का फुल्का सा यहाँ कुछ खा लेंगे। हम लोगों को इतनी शदीद भूख लग रही है ना, और बारिश में हम इतना चल के आए हैं कि मेरी हालत ख़राब हुई भी है। हमें 1 घंटा तो होने वाला होगा। हमने सोचा कि हम लोग सिर्फ समोसा चाट खाते हैं और चाय पी लेते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें लेनी है यहाँ से साथ से, बट वेट कर रहे हैं, भूख से बोला भी नहीं जा रहा। मुझे तो माइग्रेन भी शुरू हो गया और आई थिंक आ गया हमारा खाना। हम दोनों ने समोसा चाट जो है वो ऑर्डर की, उस्मान ने डबल की, मैंने सिंगल की। लेकिन ये वैसे तो बहुत मज़े की थी, अच्छी भी थी, लेकिन इसमें इतना खट्टा था, इतना खट्टा था। वैसे तो स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था और स्पाइसी बहुत ज़्यादा था, खट्टा बहुत ज़्यादा था। हालांकि मुझे इमली इतनी पसंद है कि मैं जब इस तरह की चीज़ें खाऊं मैं तो डबल ट्रिपल डाल के खाती हूँ, लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी ज़्यादा थी और मैं इतनी ज़्यादा स्पाइसेस खाती नहीं हूँ। लेकिन यह है कि फिर हमने इनसे दोबारा से कहा कि कुछ दही या रायता या कुछ इस तरह से दे दें ताकि हम जो है ना इसको कवर कर लें। तो खैर भूख काफ़ी लग रही थी। हम लोग 2 बजे नहीं 1:30 बजे घर से निकले थे 1:30 पे, और हम लोग यहाँ पे जब आए थे आई थिंक 6 साढ़े 6 का टाइम होगा, इस तरह से काफ़ी लेट था यहाँ पे। और सारा टाइम हम बीच में चलते रहे थे तो भूख भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन हमारा खाना खाने का प्लान ऐसा कोई था नहीं। हमने कहा चलो समोसा चाट खा लेते हैं, गर्मा गर्म सी चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत देसी स्टोर से शॉपिंग वगैरह करके और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। गाड़ी नहीं थी तो इतना ज़्यादा हम नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने लेना था। और यहाँ पे ना मतलब आप बाहर जब जाते हो धूप निकली हो तो अच्छा होता है, लेकिन बारिश ही बारिश हो रही होती है ना, हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है तो उससे काफ़ी ठंड लगती है। और आपने देखा है मैं तो सारी भीग ही गई थी बारिश में, और इसलिए मुझे तो चाय मतलब देख के ना ऐसे सुकून आ रहा था। और यहाँ पे फिर दही उन्होंने हमें दिया, सादा दही जो होता है, ये डाल के हमने समोसा चाट खाई। तो ये है कि बस फिर अब थोड़ा सा मज़ा आ गया था इससे। अदरवाइज़ ये है कि इसके साथ जो अम्बाला है ना उसकी समोसा चाट मुझे बहुत बहुत पसंद है। इसकी ठीक थी लेकिन फिर भी मुझे उसकी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हमारी हालत जो मिर्चें खा के ख़राब हुई थी ना, तो ये इन्होंने फिर हमें दिया, मीठा है ये, और बस ये खा के बड़ा मज़ा आया। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ थी ना वो थी चाय, क्योंकि चाय जो है ना वो इस टाइम पे इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, और थोड़ी सी डिफरेंट सी भी थी और मज़े की भी काफ़ी थी। तो चाय पी के खैर यहाँ पे बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे उस्मान और मुझे तो ऐसी मिर्चें लगी हुई थी, उस्मान ने तो मुश्किल से कोई हाफ़ प्लेट खाई होगी, बल्कि हाफ़ भी नहीं खाई थी उन्होंने। लेकिन यह है कि ये काफ़ी अच्छा था, ये हम दोनों को काफ़ी अच्छा लगा। चाय बहुत मज़े किया, बहुत मज़े किया, मज़ा आ गया चाय पी के। सही मज़ेदार जो है ना वो जो होती है ना हमारे पाकिस्तान में मिलती है दूध वाली चाय, मतलब दूध वाली वो कि जो देसी दूध होता है, यहाँ तो ये वाला दूध होता है ना, मज़ेदार है। बस ये लेके अब हम थोड़ी सी चीज़ें लेते हैं और फिर हम घर जाएंगे इंशाल्लाह।
और ये सॉन्ग उस्मान ने स्पेशल इनको कहा था लगाएं, क्योंकि हमारी इससे बहुत मेमोरीज़ हैं। तो ये जो है ना उस्मान ने फरमाइश की थी कि ये जो है वो सॉन्ग लगाएं आप। तो खैर हमने चाय पी, आराम से रिलैक्स होकर सॉन्ग एंजॉय किया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे, हमने मीट लेना था और यहाँ पे फिर हमने चिकन, मटन और पाए भी लिए। आज मज़े की बात ये हुई कि आज कलेजी भी मिल गई। मैंने कहा चलो जी, ईद से पहले हमें शुक्र है ये मिल गई। जब आती हूँ मांगती हूँ, कहती हूँ, लेकिन कभी भी नहीं मिलती। तो आज फाइनली कलेजी भी मिल गई और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी अम्मी के हाथ की कलेजी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, जो कि बकरा ईद पे बनती है, बड़ी ईद पे। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। Okay. So what you'll do is I'll pick the meat. बैग्स उठा के हमने एक आधा घंटा वॉक की और हमारी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनी। अच्छा जी, तो हम लोग घर आ गए और मैं जो हूँ ना बस वो अभी वीडियो बनाती हूँ इनकी, जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो आप वो देखिएगा इंशाल्लाह। व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे मैं शेयर करूँगी। और अभी बहुत ज़्यादा थक गए, इतना सामान उठा के आए ना, बुरा हाल हो गया है। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स ये भी आते हैं कि सामने कम आती हैं, नहीं आती इस तरह से। तो बस वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला आप सामने भी आती रहूँ, आपसे बात करती रहूँ। तो बस ये चीज़ें समेटते हैं और जो चीज़ें लेकर आई हूँ, ये शुक्र है कि आज गोश्त वगैरह सब मिल गया, बड़ी आसानी हो गई है। और आज पहली बार कलेजी भी मिल गई। पाए तो खैर मैं 1-2 बार लाई थी, फिर भी मिल ही गए थे, लेकिन कलेजी बिल्कुल नहीं मिलती थी। और अभी ना एक्चुअली एक तो हम गाड़ी के बगैर आए थे, तो हम उठा नहीं सकते थे, हम इतना पैदल चले हैं सामान उठा के ना, आज हमारा बुरा हाल हो गया। तो खैर फिर भी ले लिया मैंने, क्योंकि हमारा चक्कर इतना जल्दी नहीं लगता। और दूसरा चावल ख़त्म थे, लैला के ब्लैक राइस हम लेते हैं तो एक्स्ट्रा लॉन्ग जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो वो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। अज़दा से भी मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है प्राइस का, लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर आटा, चावल, सारे वो जो है चीज़ें हैं ना ले लेते हैं हम। अच्छा, उसके साथ और भी छोटी मोटी चीज़ें ले ली हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चले हैं सामान उठा के। उस्मान ने तो बहुत ज़्यादा उठाया, मैंने थोड़ा सा ज़रा कम उठाया था, लेकिन फिर भी वो 5 किलो वाले जो चावल का पैक होता है वो भी मैंने उठाया था, और बाकी चीज़ें। तो बस अभी उनकी मैं वीडियो बनाती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर कर दूँगी। और बस चाय बनाते हैं और व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और डेली मुझे कमेंट आते हैं कि सामने कम क्यों आती हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी आती रहूँ। ऐसी कोई रीज़न नहीं है, बस घर में बंदा इस तरह से काम कर रहा होता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आप सब कहते हैं आप सामने आया करें, बात किया करें, तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस हम अब समेटा समेटी करें, उस्मान से मिन्नत समाजत करती हूँ, चाय बना लें और फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।